गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12th हिंदी पेपर में 2026 के लिए जो भी महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हैं, उन सब का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से साहित्यिक परिचय हैं जो हमको बोर्ड एग्जाम देने से पहले याद करके वहां जाना चाहिए, और इन्हीं साहित्यिक परिचय से आपके दोनों साहित्यिक परिचय पूछे जाएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा दो साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से, एक गद्य से और पद्य से। तो जो भी साहित्यिक परिचय आएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जो साहित्यिक परिचय करवाऊंगा, बस इन्हीं में से आपका आना है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा गद्य में, तो गद्य के भाग में आपको केवल 3 साहित्यिक परिचयों को याद करना है बेटा। कितने साहित्यिक परिचय को तैयार करना है बेटा? केवल 3 साहित्यिक परिचय। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको तैयार करके जाना है। दूसरा आपको तैयार करना है बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा किसका तैयार करना है बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और तीसरा साहित्यिक परिचय आप तैयार करेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। बस केवल गद्य में इन 3 लेखकों के आपको साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है। इसके अलावा कोई भी साहित्यिक परिचय गद्य में आपको नहीं तैयार करना है। अब हम लोग इनको देख लेते हैं कि साहित्यिक परिचय वहां लिखेंगे कैसे। तो मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिख के दिखा देता हूँ कि वहां कैसे लिखना है बेटा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहले उनके विषय में थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा कि जन्म उनका कहाँ हुआ। 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक। अगर हम बात करें जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। उपाधि की बात की जाए तो इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि ग्रहण की थी बेटा। भाषा जो इनकी थी वो प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वागांधरा और कल्पवृक्ष इनकी प्रमुख रचना है। शैली इनकी जो थी वो विचारात्मक और व्याख्यात्मक थी। और इनकी जो मृत्यु है बेटा वो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपको इतना उसमें बना देना, चाहे वो साहित्यिक परिचय पूछे या ना पूछे, तो इतनी चीज आपको वहां बना के आना है। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी बेटा साहित्यिक परिचय। तो हम लोग लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। जो डॉक्टर अग्रवाल थे ये लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक रहे, और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, और कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहां पर इंडोलॉजी के विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया था। और जो डॉक्टर अग्रवाल जी थे इन्होंने मुख्य रूप से अपना विषय किसको चुना था? पुरातत्व विभाग को ही चुना था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया, और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। ये अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो अगर हम इनके निबंध संग्रह की बात करें बेटा, तो पृथ्वी पुत्र, वागांधरा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति आदि, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। शोध इनका जो है वो है पाणिनि कालीन भारत पर इन्होंने शोध किया था। अगर हम बात करें बेटा संपादन की, इन्होंने संपादन किस किस चीज का किया था, तो जायसी कृत, पद्मावत की सजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इन्होंने संपादन में किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेकों ग्रंथों को भी संपादित किया। अब अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें बेटा, तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इतना आपको लिख देना है, बस आपको इसके पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी बात करेंगे बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो देखिए उनका साहित्यिक परिचय हम कैसे लिखेंगे। हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय। तो लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है, यानी कि जिसको हम आसानी से भूला नहीं सकते हैं। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। जो आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनको 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई, और 1949 में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि भी दी गई। ठीक है। ये कई विभागों के अध्यक्ष रहे। ये अपने जीवन काल में बेटा कई विभागों के अध्यक्ष भी रहे एवं प्रमुख रहे। कई विभागों के अध्यक्ष रहे और उनमें प्रमुख रहे। अब हम बात करते हैं बेटा कृतियों की कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं जो प्रमुख हैं। तो अगर हम इनकी आलोचनात्मक कृतियों की बात करें, तो हिंदी साहित्य की भूमिका,
कबीर, नाथ संप्रदाय, सर साहित्य, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ये इनके प्रमुख जो हैं आलोचनात्मक कृतियां थी। अगर हम उपन्यास की बात करें, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये सब इनके आपके उपन्यास थे। तो अब अगर हम बात करें इनके निबंध संग्रह के, तो विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, ये इनके प्रमुख क्या है बेटा, निबंध संग्रह है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और तीसरा वाला प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आप स्वयं से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेटा पद्य में कि हमें कौन कौन से पद्यों में साहित्यिक परिचय तैयार करना चाहिए। तो पद्य में केवल आपको 2 साहित्यिक परिचय तैयार करना है, इसके अलावा कोई भी साहित्यिक परिचय आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। पद्य में जो भी साहित्यिक परिचय आएगा वो इन 2 में से ही कोई एक आएगा। पहला है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। पहला है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इन 2 को तैयार कर लेना है और इन 2 में से कोई एक 100% आपका वहां फंस जाएगा। तो अगर हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय के साहित्यिक परिचय के, तो देखिए साहित्यिक परिचय, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔंध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की। हरिऔंध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरलता और मधुरता आ सकती है। इसमें एक श्रेष्ठ कवियों के समस्त गुण विद्यमान थे। इनमें जो आप थे हरिऔंध से अयोध्या प्रसाद हरिऔंध थे, इनमें एक श्रेष्ठ कवि के सभी गुण विद्यमान थे। इनका प्रियप्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों के माइलस्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि थे। खड़ी बोली, उर्दू, मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन, सरल सब प्रकार की कविता की ये रचना कर सकते हैं। चाहे वो हिंदी की कविता हो, चाहे उर्दू की कविता हो, चाहे मुहावरे लगाना हो, चाहे ब्रज भाषा में लिखना हो, चाहे कठिन कविता लिखना हो, चाहे सरल कविता लिखना हो, किसी भी तरह की कविता के लिए ये रचना कर सकते थे। अब अगर हम इनके प्रमुख कृतियों की बात करें बेटा, हरिऔंध जी मूलतः कवि ही थे। उनके निम्न ग्रंथ हैं, जैसे अगर हम बात करें बेटा काव्य ग्रंथियों की, तो प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिऔंध जी का ये सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो प्रिय प्रवास है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी को बेटा मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया था और ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अन्य काव्य इनके हैं कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुभते चौबते, चोखे, ठेठ हिंदी के ठाठ, अंध लिखा अध खिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे। अब अगर हम बात करें बेटा इनके बाल साहित्य के, तो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद प्रसून, ये इनके बाल साहित्य थे। अब अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें बेटा, तो हरिऔंध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है। जो हरिऔंध जी हैं, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही है, परंतु इनकी ज्यादातर जो रचनाएं है वो खड़ी बोली में ही है। हरिऔंध जी को भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। इनकी जो भाषा है वो प्रौढ़ है, प्रांजल है और आकर्षक है। संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास और रीतकालीन अलंकृत शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू के मुहावरेदारी शैली आदि का दर्शन हरिवंश जी के काव्य में होते हैं। मतलब इनके जब काव्य आप पढ़ते हैं तो उसमें सरल हिंदी भी आती है, उर्दू के मुहावरे भी आते हैं, आधुनिक युग की भी चीजें आती हैं, उसमें सारी चीजें एक साथ समाहित हैं। तो इतना आपको लिख देना है बेटा, ठीक है। ये आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो ये बेटा आज की क्लास में मैंने आपको पूरे 5 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय करा दिए हैं। बस आप इन साहित्यिक परिचयों को अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, इससे बाहर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ना आपको कुछ और पढ़ के जाना। श्योर हो जाइए कि 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये 5 साहित्यिक परिचय आपको याद ही याद करने पड़ेंगे। नोट करिए बेटा यहाँ तक।